नमस्कार। आज 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की जरूरी खबरों को जो आपको जरूरी और फायदेमंद होंगी। लाडली बहना योजना से अब तक 9,000 महिलाओं के नाम हट चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं 60 साल से ऊपर हैं। इसके अलावा आधार कार्ड में समान जन्म तिथि 1 जनवरी लिखे जाने की वजह से कई महिलाएं योजना से बाहर हो गयीं। जनवरी 2024 में और महिलाएं बाहर हो सकती हैं। इस कारण महिलाएं CM हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कर योजना में पुनः जुड़ने के लिए आवेदन कर रही हैं। रेलवे कर्मचारी के निधन के बाद उसकी पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन परिवार ने आपत्ति जताई, यह कहकर कि बहू ने तलाक ले लिया था, इसलिए उसे नियुक्ति का हक नहीं है। परिवार ने कैट में याचिका दायर की और छोटे बेटे को नियुक्ति देने की मांग की। कैट ने रेलवे अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है, लेकिन लाखों वाहनों में यह अभी तक नहीं लगी। यातायात विभाग अब वाहन मालिकों से ऑनलाइन आवेदन भरवा रहा है और चालान भी कर रहा है। डीलर्स के पास नंबर प्लेट्स की कमी है, जिससे वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है। 2019 से पहले पंजीकृत 5 लाख से ज्यादा वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगी। नए साल से CISF जवानों को पोस्टिंग में बड़ी राहत मिलेगी। DG राजविंदर सिंह भट्टी ने बताया कि पहला कार्यकाल 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष और दूसरा 12 वर्ष का होगा। इस दौरान जवान अपनी पसंद की 10 जगहों का विकल्प दे सकेंगे। 25 साल की सेवा के बाद होम जोन या नजदीकी स्थान पर पोस्टिंग मिलेगी। महिला कर्मियों के लिए पहली पोस्टिंग अवधि 6 साल होगी। गाड़ी चलाते मिले नाबालिग बच्चे तो माता पिता का लाइसेंस होगा कैंसल। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने नए साल के जश्न न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने 31वीं की रात को रंगबाजी और असामाजिक तत्वों की मूवमेंट्स पर काबू पाने के लिए पुलिस विभाग को अलर्ट कर दिया है। कलेक्टर ऑफिस से निर्देश दिया गया है, बिना अनुमति या वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा। सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। इसे देखे हुए निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव में नाबालिग बच्चे पाए जाते हैं तो उनके माता पिता का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। MP के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, खातों में नहीं पहुंची पहली किस्त। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उनके एरियर की पहली किस्त उनके खाते में नहीं पहुंची है। दिसंबर महीने में एरियर की पहली किस्त का भुगतान होना था। दरअसल 28 अक्टूबर को सरकार के द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ जनवरी 24 से सितंबर 24 तक 9 महीने का एरियर 4 किस्तों में देने को कहा गया था, मगर अभी तक कर्मचारी इससे वंचित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे महू, आम्बेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के इंदौर जिले के महू दौरे पर हैं। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचे हैं। यहां पर आर्मी की सभी यूनिटों का दौरा करेंगे। आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजन के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सेना की अहम भूमिका होगी। बदलेगा PG का सिलेबस, अगले सत्र से होगा लागू। विद्यार्थियों को रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने और इंडस्ट्री की मांगों को ध्यान में रखते हुए DAVV ने PG पाठ्यक्रमों के सिलेबस को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 8 साल बाद हो रहे बदलाव के तहत MCOM, MSc सहित अन्य PG पाठ्यक्रमों में कई नए टॉपिक जोड़े जाएंगे। विवि बोर्ड ऑफ स्टडीज की जनवरी में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें सिलेबस संशोधन को मंजूरी दी जाएगी। नए साल पर बुजुर्गों को सौगात, मिलेगा घर। IDA ने करोड़ों रुपए खर्च कर ISBT कुमेडी और सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। दोनों अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। IDA के पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए दोनों का संचालन निजी हाथों में सौंपा जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इन्हें नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मृत्यु से पहले यदि दस्तावेजों में किसी को नामित किया गया है तो उसे ही सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। ये फैसला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHI में दी गई अनुकंपा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने दिया। नए साल में महिला कैदियों को बड़ी सौगात, शैम्पू, क्रीम, सब कुछ मिलेगा। MP की जेलों में नए साल से महिला कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं शुरू की जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से उन्हें हर महीने हेयर रिमूवल क्रीम और हफ्ते में 1 बार शैम्पू उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सभी कैदियों को अब खाने में सलाद मिलेगा। चाय, दूध, तेल और दाल की मात्रा खाने में बढ़ाई जाएगी। कैदियों के स्वच्छ रहने और उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है।
राजस्थान में बना चक्रवातीय घेरा कमजोर पड़ गया है। इससे शनिवार को बारिश थम गई, लेकिन देर शाम मौसम में अचानक बदलाव आ गया और कोहरे ने शहर की घेराबंदी कर ली। सर्द हवा चलने से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे सर्दी बढ़ गई। शहर में 1.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट के आसार जताए हैं। दिन रात के तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ेगी। 4 दिनों तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।